अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल करंट अफेयर सेकंड वीक सितंबर। जी, सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास जेरी कॉर्बन, ये यूनाइटेड किंगडम लेबर पार्टी के चीफ़ हैं। इन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी हमायत की है पार्लियामेंट में। तो इन्होंने बताया है जो 22 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की थी, उसमें बताया था कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाहगाहें सेफ पनाहगाहें मुहैया करता है। तो इस हवाले से इसने बताया कि उनकी पॉलिसीज़ यूएसए की सारी फ़ेल हो गई हैं अफ़गानिस्तान में। और रोहिंग्या क्राइसिस पे भी इन्होंने बात की है। आंग सान सूची जो नोबल प्राइज़ ले चुकी हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी इसने मुखालफत में बातें की हैं। तो इसने बताया कि जब आप मुश्किल में थी तो हमने आपका साथ दिया, लेकिन अब मुसलमान मुश्किल में हैं तो आप उनका साथ क्यों नहीं दे रही। तो बाकी इसने बताया कि अवॉइड क्रिटिसाइजिंग इट, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने ना करें। और यूनाइटेड किंगडम के हवाले से हम थोड़ी सी मैप के हवाले से बात कर लेते हैं। ये टोटल यूनाइटेड किंगडम है, ये भी आयरलैंड का भी हिस्सा यूनाइटेड किंगडम में कुछ शामिल है, ठीक है। बाकी इसकी नॉर्थ साइड ये वाली है, ये साउथ साइड है, ये वाली इसके ईस्ट साइड है, ये वाली वेस्ट साइड है। अब बात करते हैं, ये इसका हिस्सा स्कॉटलैंड है। अगर मुकम्मल बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम तो ये सारी है। अगर इंग्लैंड की बात करेंगे, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, ये नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है। बाकी इसके बारे में ये इसका कैपिटल और बाकी ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है, इसके साथ ये बेल्जियम है, ये सेल्टिक सी है, ये इंग्लिश चैनल है, काफ़ी मशहूर है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाकी इसमें ये अटलांटिक ओशियन है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसके हवाले से जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वो बर्थ प्लेस ऑफ शेक्सपियर बैटलिस है, इनसे भी आप वाकिफ़ होंगे। और कैपिटल सिटी लंदन है, इसका रिवर थीम्स है, काफ़ी आपने सुना होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट ऑन बिग बिन। ये जो आपने काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा, जो आपको टावर नज़र आता है उसके ऊपर क्लॉक टावर कहते हैं, ये वही बिग बेन है और ये लंदन में ही है। और इसके हवाले से और बताया दिया जाए आपको इन्फॉर्मेशन, जब जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वार में हमला किया था ब्रिटिश के ऊपर, तो इन्होंने उसकी लाइट्स डिम कर दी थी और उसकी वजह से उनको कोई सही डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी। और इसके हवाले से नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर बॉर्डर्स की बात की जाए, बताया आपको साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ स्कॉटलैंड है, वेस्ट की तरफ वेल्स है, और आयरिश सी इसकी नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर है, और सेल्टिक सी है। बाकी इसमें और बात समझने वाली आपके जी, और इसमें बताते हैं वो कि इसमें आइसलैंड इसने 5 to 8 आइसलैंड भी कवर किए हुए हैं ग्रेट ब्रिटेन्स ने, और किस साइड पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में है। बाकी इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो थेरेसा में है, और यूनाइटेड नेशन कंजर्वेटिव पार्टी से उनका तल्लक है, और 2016 से वो मुंतखब है। और करेंसी की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट हमारे पास म्यांमार की करंट सिचुएशन और लास्ट भी देखते हैं उनकी सिचुएशन के वाले से। ये चाइना है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, इसके साथ ही ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये थाईलैंड है। तो ये आपकी डायरेक्शन या इसका मैप तो आपके माइंड में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से इनके बैकग्राउंड में। जो यहाँ पर म्यांमार की बात की जाए तो अमन बुद्ध मज़हब लोग सबसे ज़्यादा है वहाँ, तो कितने 88% हैं। और उनके मुताल्लिक ये है कि अमन और उनका मज़हब ये बताता है उनको कि अमन और किसी को ज़ख्म तक ना दो, यहाँ तक कि जानवर को अगर आपने कत्ल कर दिया तो समझ लो कि इंसान को कत्ल कर दिया। मुसलमान यहाँ पर टोटल अगर परसेंटेज देखी जाए तो मुसलमान 4% हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर वहाँ पर देखा जाए रोहिंग्या मुसलमान कब से आए हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि मुसलमान जब तिजारत की गर्ज से आते थे तो यहाँ पर रहायश पजीर हो जाते थे, तो काफ़ी तबलीग करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर तब से बाद हैं। और जो मेन है ना यहाँ पर इसके साथ ये रखाइन, ये वाली, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये रखाइन इसकी एक स्टेट है, तो यहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके बाद 60% मुसलमान हैं। तो जुल्म की दास्तान में यहाँ पर ये देखें कि कुर्बानी पे इन मुसलमानों पे सबसे पहले 1559 में कुर्बानी पे
पाबंदी लगाई गई। उसके बाद ब्रिटिश की में आगे कंट्रोल में 1962 में जैसे ही यहाँ से आज़ाद हुए हैं वो, तो इसके बाद उनसे कानून की शोहरियत छीन ली गई 1982 में, और शादी पे फ़ीस लगा दी गई, बच्चों पे फ़ीस लगा दी गई। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसमें हाथ है ना आशन वार्धव का है, फ़िरका वाराना फसादात फैलाने में। और ये तब से आगाज़ ज़्यादा स्टार्ट हुआ कि लास्ट मंथ में जब 32 पुलिस ऑफिसर मारे गए उनके, और 24 चेक पोस्ट पे हमला किया, क्योंकि जब वो तंग कर रहे थे मुसलमानों को तो मुसलमानों ने यही टेक एक्शन लेना था। इसके बाद ये हम बताया गया कि आलमी बरादरी ने इसमें क्या टेक पार्ट किया है। सबसे पहले और बहुत अच्छा काम सैयद तुर्क सदर तैयब उर्दगान साहब ने किया। उनकी जो मुहतरमा थी, अहलिया थी, वो भी फिर बांग्लादेश आई, और इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी किस्म का मसला है, बांग्लादेश वाले तो उनको आने नहीं दे रहे थे पनाह गज़ीनों को, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही करीब पड़ता है उनके, तो इस वजह से इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इन्होंने कहा कि खाना किसी किस्म की प्रॉब्लम है वो हम खुद सॉल्व करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी बांग्लादेश को का। तो तब जाके ये, और नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं, ये जो आंग सान सूची है, ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये याद रखना, सिर्फ 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और दूसरा, अब तक कितने मुसलमान वहाँ पर जा चुके हैं, तकरीबन 3 लाख मुसलमान बांग्लादेश में इस सूरत हाल की वजह से जा चुके हैं। वैसे तो 8-9 लाख मुसलमान गए हैं, लेकिन इस अभी करंट सिचुएशन की वजह से मुसलमान इतने गए चुके हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास दैट टू राइजेज टू 61 इन पावरफुल मैक्सिको क्विक। जी मैक्सिको में जो ज़लज़ला है उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें साउथर्न रीजन की तरफ आया है, ये मैक्सिको है मुकम्मल। तो इसके सिटी की वजह से पूरे मुल्क का नाम भी मैक्सिको है, ये याद रखना, कैपिटल सिटी भी इसका मैक्सिको ही है। तो ये साउथ वाली साइड है, ये ईस्ट वाली है, ये नॉर्थ वाली है, ये वेस्ट वाली साइड है। तो यहाँ पर इसके हवाले से ये 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला है, काफ़ी हैवी ज़लज़ला था। और यहाँ पर तो उन्होंने बताया है ना 61, लेकिन इससे ज़्यादा हुई हैं ये। अच्छा, इसके बाद इसकी थोड़ी सी हम महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसकी नॉर्थ वाली साइड पर, इस साइड पर इसके अमेरिका है, और ये वाली साइड के हम बाद में बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक सबसे बड़ा समुद्र है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और इस साइड पर हम गेटमाला, बेल्जे, और ये वाली साइड सारी कैरेबियन सी के हवाले से आपने याद रखना है, जो वेस्ट इंडीज़ है, इस तरह के छोटे छोटे जजीरे हैं, वो कैरेबियन जजीरे में आते हैं। कैरेबियन छोटे छोटे ये जजीरे हैं, इसके साथ वेस्ट इंडीज़ भी इधर ही है, इसलिए वो वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बताया जाए कि वो एक मुल्क नहीं है, एक जजीरा है। नेक्स्ट है हलीमा यकूब, फॉर्मली इलेक्टेड सिंगापुर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। जी हलीमा यकूब, ये इंडिया में, इनके वालिद साहब इंडिया से तल्लुक़ था और मुसलमान थे, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की। और इनको जब हायर किया गया है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड अंडर दी नॉमिनेशन रूल्स हैं, ऑटोमेटिकली इनका नाम आ गया है, क्योंकि जो 4 अदर एप्लीकेंट्स थे। अच्छा, और इसके हवाले से और भी थोड़ा सा आपको बताते हैं, जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है या पुलिसेस है, उसकी इस तरह की पुलिसेस है कि हर एक को वो चांस देते हैं, हर एक मिनॉरिटी को, कि उनके भी सदर आएंगे आगे। तो इस हवाले से इस दफ़ा मालेज़ इसके हवाले से भी हम आपको बताते हैं ये क्या है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब 4 एप्लीकेशन थे, 2 तो नॉट मालेज़ वालों ने आना था, तो मालेज़ नहीं थे वो, और दूसरों के 2 के सर्टिफिकेट्स नहीं थे, इसलिए इनका नंबर आ गया। और लास्ट जो माले टू होल्ड प्रेसिडेंसी वाज यूसुफ इसहाक थे। जैसे ही सिंगापुर बना 1963 में या 1965 में, उसके बाद पहला जो सदर था वो मुसलमान था, माले, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर मुसलमान सदर उस मुल्क की आई हैं। तो इसके हवाले से नेक्स्ट आगे न्यूज़ थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मालेज़ क्या है। मालेज़ एथेंटिक ग्रुप ऑफ द ऑस्ट्रोनेशियन, ये मलेशिया है, जो वाइट नज़र आ रहा है ये सिंगापुर है। तो ये मलेशियन माले पेनिनसुला भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर आपने याद ये चीज़ रखनी है कि जो हमारे पास सिंगापुर है, इसके नाम और भी हैं, लाइन सिटी भी कहते हैं, गार्डन सिटी भी कहते हैं, लिटिल रेड डॉट भी कहते हैं इसको,
बहुत छोटा सा, ये देख सकते हैं। तो ये कब से आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ, वो फिर बता रहे हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार सिंगापुर वाज ऑक्यूपाइड बाय जापान। ये जापानीज़ इधर से आए, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 1963 में यूके से आज़ाद किया गया। 1963 में यूके से जैसे आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद ये फिर मलेशिया के साथ था इकट्ठा, लेकिन इन्होंने कहा कि आइडियालॉजी की ब्रांच पे कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलहदा किया जाए। तो इस वजह से 1965 में, 1963 के बाद 1965 में ये अलहदा हो गया। तो इसकी जो अगर हम बात करें कि इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर की। इसके बाद ओवर 3.5 मिलियन रेफ्यूजी चिल्ड्रन मिसिंग आउट एंड ऑन एजुकेशन, यूएन रिपोर्ट फाइंड्स। जी यूएनओ ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते। तो इसमें अगर बात की जाए तो वहाँ पर बता रहे हैं कि देयर आर 6.4 मिलियन रेफ्यूजीज़ स्कूल एज बिटवीन 6.4 मिलियन बच्चे हैं जो उनकी एज 5 to 17 ईयर है। अमंग दी 17.2 मिलियन रेफ्यूजीज़ अंडर दी मैंडेट ऑफ द ऑफिस ऑफ UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। तो 91% अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, 91% बच्चे पूरी दुनिया में स्कूल जाते हैं UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर देखा जाए कि रेफ्यूजीज़ के कितने परसेंट जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 61% बच्चे स्कूल जाते हैं। ये फिगर आपने याद रखनी है। और अगर लो इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो इनमें 50% बच्चे जाते हैं, 50 नहीं जाते जी। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। कोई अगर कमी किसी किस्म की समझ नहीं आई या कोई गलत चीज़ बयान हो गई है तो मतलब कि आप अपने नॉलेज का और हमारे का कंपैरिजन करें। अगर कोई गलत है कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो हमारे YouTube पे जाकर पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल को, ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते की आपको वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।